श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं 19 मार्च को प्रदोष का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन पड़ रहा है और प्रदोष का दिन भगवान शिव को सबसे प्रिय दिनों में से एक दिन माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रदोष के दिन करने वाले कुछ विशेष उपाय के बारे में बताएंगे, जिसे करके आप भोलेनाथ को प्रसन्न करके अपनी जो भी कामना है वह भगवान शिव को बोलकर पूर्ण कर सकते हैं। साथ ही आपको आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ चल रही है उसका निवारण करने के लिए भी एक उपाय बताएंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। हमारी वीडियो में हम आपको जितने भी उपाय बताते हैं यह सब उपाय गुरु जी की कथा से सुनकर आपको बताते हैं, तो हम आपको उसके सही समय पर कर सके तभी बताते हैं। हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप गुरु जी के मुख से भी सुन सकते हैं और उन्हें करके अपने मानव जीवन को सरल बना सकते हैं और जीवन में आ रही परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो अब आपको बताते हैं प्रदोष के एक बहुत ही विशेष उपाय के बारे में, और यह उपाय आपको तब करना है जब आपको अपने कार्य में सफलता ना मिल रही हो। जैसे आप कोई काम करने के लिए गए, आपको विश्वास था कि आप इस काम में अवश्य ही सफल हो जाओगे, लेकिन फिर भी आप असफल हो जाते हो, तो यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। यह उपाय आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय 6 से 7 बजे के बीच तक करना होता है। देखो, इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल। जल का लोटा आपको थोड़ा सा खाली रखना है और इस जल के लोटे में आपको 1 बेल पत्र, 1 समी पत्र और कुछ हरे मूंग डाल लेने हैं, जितने आप डालना चाहो, और 1 गुड़ का टुकड़ा डाल लेना है। और इस जल को प्रदोष काल के समय 6 से 7 के बीच में चले जाना है भगवान शिव के शिवालय में। शिवालय पहुंचकर आप इस जल को एक साथ शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जल ऐसे समर्पित करना है कि कोई भी सामग्री लोटे में ना रहे, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे जल समर्पित करते हैं तो जो सामग्री आपने लोटे में डाली है वह कुछ अंदर रह जाती है, इसलिए हमें एक साथ डालना है जिससे कि सामग्री अंदर ना रहे। हमें इस लोटे में हाथ से कोई भी सामग्री नहीं निकालनी है। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप थोड़ा सा जल और डाल ले, लेकिन सामग्री आपको हाथ से नहीं निकालनी है, इसे हाथ नहीं लगाना है। जल समर्पित करके आपको महादेव से अपनी जो भी परेशानी है जिसके लिए आपने यह उपाय किया है वह महादेव को बोल देनी है। महादेव आपकी अवश्य ही सुनेंगे। प्रदोष व्रत का दूसरा उपाय, अगर आपको कोई विशेष कामना है जो आप चाहते हैं कि वह जल्दी से पूर्ण हो जाए, तो यह उपाय आपको प्रदोष के दिन अवश्य करना चाहिए। यह उपाय आपको करने के लिए लेने हैं 5 बेलपत्र। इन 5 बेलपत्र में से 4 पर आपको पीला चंदन लगाना है, चाहे आप पूरे पे लगा सकते हैं या 1 बिंदु लगा सकते हैं। और आखिरी 5वीं पत्ती पर आपको लगाना है गाय का घी। अगर आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं तो गाय के घी का ही इस्तेमाल करें, कोई भी बाजार से घी ना लेकर आए। आजकल बाजार में बहुत ही मिलावट की चीजें मिलती है, तो कोशिश करें आसपास कहीं गौशाला आदि में गाय का घी मिलता है तो वहां से गाय का घी लेकर आए और इस पत्ते पर आपको घी लगाना है। यह कार्य आपको प्रदोष के दिन थोड़ा सा आपको सुबह करना है और पूर्ण आपको प्रदोष के समय शाम को करना है। देखो, उपाय को अच्छे से समझना है। आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, अब 4 पर आपने चंदन लगाया और 1 पर आपने देसी घी लगाया गाय का। प्रदोष के दिन सुबह इन सभी पत्ती को आपको 1 कटोरी में रखना है। सबसे पहले आपको 2 बेलपत्र आपको चंदन वाले रखने हैं, फिर उन 2 बेलपत्र के ऊपर आपको 1 घी का बेलपत्र रखना है, फिर घी के बेलपत्र के ऊपर यह बचे हुए 2 चंदन वाले बेलपत्र रखने हैं, ताकि घी का बेलपत्र बीच में आ जाए। अब इस कटोरी को सुबह आपने अपने घर के पूजा घर
या अपनी तिजोरी में रख दे और भगवान कुंदकेश्वर का नाम का सिमरन करते हुए जो भी आपका कार्य है, जो भी आप चाहते हैं, महादेव इस प्रदोष के दिन उसको पूर्ण करे, यह बोलकर उसे वहां रख देना है। अब शाम के समय वह कटोरी वापस उठा लेनी है। यह कटोरी और एक गोल बत्ती का दीपक लेकर चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। प्रदोष के समय शाम के समय 6 या 7 बजे के बीच में सबसे पहले आपको दीपक जलाना है और इस सभी बेलपत्र को निकालकर ऐसे ही एक साथ महादेव को समर्पित कर दे और महादेव भगवान कुंदकेश्वर के नाम का सिमरन करते हुए अपनी कामना शिवालय के महादेव के सामने एक बार फिर कुंदकेश्वर के नाम को जपते हुए कहे। महादेव इस प्रदोष के दिन अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। उम्मीद करती हूँ कि उपाय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए।